गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे कि किसी भी नंबर्स को इरेशनल कैसे प्रूफ करें। इसके लिए हम एक थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसको पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसको आपको प्रूफ करना सिखाऊंगा मैं कि किस तरीके से किसी भी गिवन नंबर को इरेशनल प्रूफ कैसे करना है। ये सारी चीजें आपको आज बताऊंगा। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या होता है, उनकी कुछ प्रॉपर्टियां मैंने बताई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे है, इफ p इज ए प्राइम नंबर और p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन p डिवाइड्स a वेयर a इज पॉजिटिव इंटीजर। कहने का मतलब हुआ, अगर कोई नंबर है a स्क्वायर के फॉर्म में, a स्क्वायर अपॉन p, इसका मतलब ये हुआ कि p डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर को जो है वो पी डिवाइड्स कर रहा है। और यहाँ पे पी जो है प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर यहाँ पे जो पी है वो एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब हुआ ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है। इस तरीके से कोई ना कोई नंबर है। पी जो है यहाँ पे कोई ना कोई प्राइम नंबर है। तो यानी कि अगर पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, जिस नंबर का भी वो स्क्वायर है उसको, अगर ये पी जो है प्राइम नंबर वो अगर उसको डिवाइड कर रहा है, देन पी ऑल्सो डिवाइड्स ए, यानी कि ए से ए भी जो है, यानी पी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पी जो है क्या है, एक प्राइम नंबर है। अब इस चीज को एक एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पी जो है एक प्राइम नंबर है। जैसे मान लीजिए कोई नंबर हो 25 और 25 जो है वो 5, 25 को 5 डिवाइड कर रहा है, यानी कि यहाँ पे 5 जो है वो पी है। और ये पी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है। यहाँ अपन ने थ्योरम में देखा था कि पी कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है। और ये जो नंबर है वो स्क्वायर किसका है, 5 का स्क्वायर है। यानी कि अब उस थ्योरम के हिसाब से कह सकते हैं कि 5 भी 5 से डिवाइड होगा। और यहाँ पे वही सेम नंबर है पी, इस नंबर को चेंज नहीं करना। हमें तो सिर्फ ये देखना है कि ये जो पी स्क्वायर है वो किस नंबर का स्क्वायर है। ये जो पी है, यहाँ पे जो ए स्क्वायर है ये 5 का स्क्वायर है। यानी कि अगर इसकी ओरिजिनल नंबर की बात करें तो ये 5 का स्क्वायर है, यानी वो ओरिजिनल नंबर ए जो हुआ वो 5 हुआ, यानी 5 भी 5 से डिवाइड होगा। अदर एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर हो 16, कोई नंबर हो मान लीजिए 16, और 16 अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का। तो 4 भी 2 से डिवाइड होगा, जहां 2 जो है वो एक प्राइम नंबर है। इसी थ्योरम को यूज करते हुए हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यही कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे यूज में आएगा। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करना है और किस तरीके से सॉल्व करना। बहुत ही बेसिक से मेथड है, उनको अच्छे से समझना है। बुक में या कई सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है, उनको रटना पड़ता है, समझ में नहीं आता। तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में बताया हुआ है, मैंने समझाया हुआ है। तो आइए अपन वीडियो के अगले पार्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से प्रूव करना है। यहाँ पे दिया हुआ है प्रूव दैट रूट टू इज ए इरेशनल। प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है कि रूट टू जो है वो इरेशनल नंबर है। तो हम जिस मेथड से इसको प्रूव करते हैं उस मेथड को बोलते हैं अपन कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड या हाइपोथेटिकल मेथड। हाइपोथेटिकल मेथड, ये मेथड क्या होता है, हमें पता है कि रूट टू जो है वो इरेशनल नंबर है, लेकिन हम जानबूझ के ये मानते हैं कि रूट टू जो है वो रेशनल नहीं इरेशनल नंबर है। तो यानी कि हम सबसे पहला पार्ट जो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझिएगा। लेट सपोज रूट टू इज अ रेशनल नंबर। हम ये मानते हैं कि रूट टू जो है एक रेशनल नंबर है। दैट इज दैट इज रूट टू is represented as root 2 is represented as p by q। अगर रूट टू रेशनल नंबर है तो उसको p बाई क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन क्या होती है कि q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, एंड p एंड q जो है वो
को प्राइम नंबर होना चाहिए। को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर उसको कहते हैं जिसमें कि वन ही कॉमन फैक्टर हो, वन के अलावा कोई सा भी नंबर कॉमन फैक्टर नहीं हो। जैसे मान लीजिए, मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ आपको को प्राइम समझाने के लिए। एक नंबर लिया, जैसे मैंने 3/5, ये एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 3 और 1 को अगर फैक्टर करें तो ये होगा 1 into 3 और ये होगा 1 into 5, और इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है। दूसरा एग्जाम्पल देखें देखें अपन, जैसे मान लीजिए कोई नंबर हो, दूसरा एग्जाम्पल अपन देखते हैं। मान लीजिए कोई नंबर हो 7/12, ये भी कोई, ये दोनों 7 और 12 जो है वो को प्राइम नंबर है। जैसे देखिए 1 into 7, और अगर 12 को आप फैक्टराइज करेंगे तो 2 into 2 into 3। तो यहाँ पे जो दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है, यानी कि 7/12 भी एक रेशनल नंबर होगा। तो यानी कि अपन को ये समझ में आ गया कि सबसे पहले हमने कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को अप्लाई किया। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में ये हमने माना कि सपोज दैट √2 इज ए रेशनल नंबर, दैट इज √2 इज रिप्रेजेंटेड एज p by q, वेयर q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q इज ए को प्राइम नंबर। तो अब आइए देखिए इसके बाद आपको क्या करना है। अब देखिए, जैसे हमें पता है कि √2 जब हमने माना है कि ये रेशनल नंबर है, इसका मतलब ये हुआ कि √2 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं p by q के फॉर्म में। सबसे पहला स्टेप तो ये है कि हमने जैसे ही रेशनल नंबर इसको माना है तो उसको रिप्रेजेंट कर दिया p by q के फॉर्म में, और ये माना है कि q जो है वो नॉट इक्वल टू 0 है। अब यहां से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा √2 q इज इक्वल टू p। ये हुआ हमारा फर्स्ट इक्वेशन। और अगर अपन इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा 2q² इज इक्वल टू p²। इसके बाद हम ये लिख सकते हैं q² इज इक्वल टू p²/2। अब अपन यहां से थ्योरम को अप्लाई करेंगे, यहां लिखेंगे कि इफ p² इज डिवाइडेड बाई 2, देन p मस्ट बी डिवाइडेड बाई 2। यानी कि अगर q जो है, क्यू p² जो है 2 से डिवाइड हो रहा है तो p भी 2 से डिवाइड होगा। अब आप देखिए यहां से कि अगर अपन इसको सॉल्व करें, यानी कि अब हमें पता है कि p जो है वो 2 से डिवाइड होगा, ये अपन ने देखा। तो p जब 2 से डिवाइड होगा तो कोई ना कोई नंबर ही तो आएगा जब इसको डिवाइड करेंगे। तो वो मान लेते हैं कि p/2 जब डिवाइड होगा तो कोई नंबर आता है, वो नंबर होगा, मान लिया अपन ने c। इसको अपन ने सपोज किया है कि जब p जो है 2 को डिवाइड करेगा, सॉरी 2 जो है अगर p को डिवाइड करता है तो जो डिवाइड करने के बाद नंबर आता है वो है c, और उसको हमने ये सपोज कर लिया। तो यहां से आप देखेंगे कि क्या आएगा, p इज इक्वल टू हो जाएगा 2c। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इस p इज इक्वल टू 2c को हम इस इक्वेशन में रखते हैं जो अपन ने माना था बेस इक्वेशन। मान लीजिए इसको अपन मान लेते हैं a, इसमें अपन इसको पुट करते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन a। अब यहां से क्या आएगा, √2 इज इक्वल टू p की जगह रख देंगे 2c और अपॉन q। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा √2q इज इक्वल टू 2c। स्क्वायरिंग बोथ साइड यहां से आप करेंगे दोबारा, एक ही स्टेप बार बार फॉलो होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आएगा 2q² इज इक्वल टू 4c²। अब देखिए यहां से फिर आप नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं कि जब 2q² इज इक्वल टू 4c² हो गया तो आप यहां से लिख सकते हैं कि q² इज इक्वल टू 4c² अपॉन 2। यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 2 जा 4, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब यहां से क्या होगा, q² इज इक्वल टू 2c², और यहां से c² की वैल्यू आ गई q² अपॉन 2। अब वापस उस थ्योरम को यूज कर सकते हैं अपन कि हेयर 2 डिवाइड्स
क्यू स्क्वायर देन टू ऑल्सो डिवाइड क्यू, यानी कि अगर क्यू स्क्वायर को टू डिवाइड कर, यानी टू जो है क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो यानी क्यू को भी टू डिवाइड करेगा। अब अपन मानते हैं जैसे कि ये पता चला थ्योरम से कि क्यू से, यानी कि टू जो है वो क्यू को डिवाइड कर देगा, तो डिवाइड करने के बाद कोई ना कोई नंबर आएगा, उस नंबर को अपन मान लेते हैं टी। यहाँ पे हमने मान लिया कि जब क्यू बाई टू डिवाइड होगा तो वो कोई नंबर आ जाता है टी। तो यहाँ से क्यू इज इक्वल टू आ जाएगा टू डी। ये हुआ हमारा सेकंड इक्वेशन। अब जो हमने p की वैल्यू निकाली थी 2c और q की वैल्यू जो निकाली थी 2d, वो हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। हमारा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, ये आप यहां से देखिए, ये हमारा था फर्स्ट इक्वेशन, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। अब ये q इज इक्वल टू टू डी और p इज इक्वल टू टू सी हम अपने ये जो बेस इक्वेशन a है उसमें रख देते हैं। तो यहां से आ जाएगा रूट टू इज इक्वल टू, ये एक लाइन यहां से आप लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि इसके बाद मैंने क्या किया। यहां से लिखता हूं कि पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इन इक्वेशन ए। हम ए में रखेंगे तो क्या आएगा, रूट टू इज इक्वल टू पी की जगह पे आ जाएगा टू सी। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, आपको दिख रहा होगा। और क्यू की जगह है हमारा टू डी। अब अपन ने ये देखा था कि कोई भी रेशनल नंबर को p बाई क्यू के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जहां पे कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, जो यहाँ भी नहीं है, प्लस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम का मतलब ये हुआ कि उन दोनों में कॉमन फैक्टर वन के अलावा कोई सा भी नहीं होना चाहिए। जबकि हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा है कि टू एज ए कॉमन फैक्टर आ रहा है, यहाँ पे टू जो है दोनों में एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, जबकि सिर्फ वन आना चाहिए था। तो इस ये टू आने का मतलब क्या है कि हमारा जो जो हमने हाइपोथेटिकली माना था कि रूट टू जो है वो रेशनल नंबर है, वो हो गया रॉन्ग। और यहां से ये प्रूफ होता है कि रूट टू जो रेशनल नहीं वो इरेशनल है, बिकॉज ऑफ आवर हाइपोथेटिकल या आवर कंट्राडिक्शन इज रॉन्ग। तो यहां से इसके बाद हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे और ये हमारा क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो जाएगा। हम यहां से स्टेटमेंट लिखेंगे कि हेयर रूट टू इज अ कॉमन फैक्टर इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो तो रूट टू इज अ irrational नंबर, रेशनल नंबर। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, प्रूफ हुआ, हम इसको प्रूफ कर पाए कि जो रूट टू है वो रेशनल नंबर ना होके इरेशनल नंबर है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। प्रूव दैट थ्री प्लस टू रूट टू इज ए इरेशनल नंबर। सेम कंडीशन है इसमें भी, बट उससे ज्यादा सॉल्व करना इसको आसान है। आइए स्टार्ट करते हैं, देखिए कैसे स्टार्ट होगा ये क्वेश्चन, किस तरीके से सॉल्व होगा। तो सबसे पहला पार्ट ये दिया हुआ है कि थ्री प्लस टू रूट टू इज ए इरेशनल। तो हमें ये एज्यूम करना है कि लेट थ्री प्लस टू रूट टू इज अ रेशनल नंबर। हमने ये माना है कि थ्री प्लस टू रूट टू जो है ये रेशनल नंबर है, यानी कि इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड, इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q, where q not equal to 0 and p and q are co-prime number। p और q जो है एक को प्राइम नंबर है। यानी कि अब देखिए थ्री प्लस टू रूट टू अगर रेशनल नंबर है तो इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेज में देखिए कि थ्री प्लस टू रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू तो है, लेकिन यहाँ से इस थ्री को हम इधर शिफ्ट करेंगे तो इसका मतलब ये हो जाएगा
2 प्लस रूट टू इज इक्वल टू पी माइनस क्यू अप माइनस थ्री। टू रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस थ्री। और यहाँ पे फ्रेंड्स आपको ये पता है कि टू इंटू रूट टू इज इक्वल टू पी बाई क्यू। अगर अपन एलसीएम लें तो ये हो जाएगा क्यू, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा पी माइनस थ्री क्यू। अब देखिए यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ये p बाई क्यू को हमने माना है रेशनल नंबर, ये एक रेशनल नंबर है। और थ्री भी जो है वो एक रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है, और ये भी रेशनल नंबर है। जबकि राइट हैंड साइड में इसको एक स्टेप और अपन थोड़ा सॉल्व कर दे तो यहां से ये पता चलेगा कि रूट टू इज इक्वल टू हो जाएगा, रूट टू इज इक्वल टू हो जाएगा p माइनस थ्री क्यू अपॉन टू क्यू। और आप देखिए यहाँ पे कि p अपॉन क्यू जो है वो एक रेशनल नंबर है, और थ्री जो है हमें पता है कि ये रेशनल नंबर है। और जब भी हम रेशनल नंबर से किसी भी रेशनल नंबर को माइनस करते हैं, रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर होगा, तो ये हमेशा इसका आंसर भी रेशनल नंबर ही आएगा, ये भी एक रेशनल नंबर ही होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये पी वाई क्यू जो है रेशनल नंबर है, यानी इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन कैसे, रूट टू इज इक्वल टू पी माइनस थ्री क्यू अपॉन टू क्यू। ये कंप्लीट भी एक रेशनल नंबर होगा, ये कंप्लीट भी रेशनल नंबर होगा। अब आप देखिए कि ये रेशनल नंबर है और रूट टू जो है वो इरेशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है। तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता कि एक इरेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल हो। तो ये जो कंडीशन क्रिएट हुई है इसका रीजन क्या है कि हमने अपना जो कंट्रोडिक्शन माना था कि थ्री थ्री प्लस टू रूट टू जो हमने माना था यहाँ पे, थ्री प्लस टू रूट टू जो है एक रेशनल नंबर है, ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन जो है वो रॉन्ग है, जिसके वजह से ये कंडीशन क्रिएट हो रही है। तो यहां से हम लिखेंगे कि आवर एजम्पशन दैट इज थ्री प्लस टू रूट टू इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर इज रॉन्ग, हेंस थ्री प्लस टू रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। यहां से कह सकते हैं कि थ्री प्लस टू रूट टू जो है वो एक इरेशनल नंबर होगा। अब ये कंप्लीट आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिख रहा है स्क्रीन पे, आप यहाँ से देख के नोट कर सकते हैं। आइए बढ़िए बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वन बाई रूट टू इज ए इरेशनल नंबर, ये हमें प्रूफ करना है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं अपन। इसका सॉल्यूशन होगा, लेट वन बाई रूट टू इज अ रेशनल नंबर। हमने ये माना है कि वन बाई रूट टू जो है एक रेशनल नंबर है, दैट इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, जहाँ की क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, जहाँ क्यू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, एंड पी एंड क्यू इज को प्राइम नंबर। ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, को प्राइम नंबर। अब यानी इसके बाद अपन क्या करेंगे कि वन बाई रूट टू जो है वो पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, ये हमारा ए इक्वेशन हो गया। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा क्यू इज इक्वल टू रूट टू पी। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड अपन करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग करा अपन ने तो ये आ गया क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू पी स्क्वायर। यहां से अपन लिख सकते हैं पी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू। थ्योरम को यूज करके अगर अपन करें इसको तो यहाँ पे क्या होगा कि टू डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, देन
टू ऑल्सो डिवाइड्स क्यू, यानी कि अगर यहाँ पे हमें दिख रहा है कि क्यू स्क्वायर को है जो वो टू से डिवाइड हो रहा है, क्यू स्क्वायर का जो नंबर है वो टू से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब है कि क्यू भी टू से डिवाइड होगा। यानी कि अगर क्यू टू से डिवाइड होता है तो ये कोई ना कोई वैल्यू आएगी इसको डिवाइड करने के बाद, उस वैल्यू को हम मान लेते हैं ए। तो यहां से Q की वैल्यू हो जाएगी, Q इज इक्वल टू आ जाएगा 2a। ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन, या बी इक्वेशन कह लेते हैं इसको। इस इक्वेशन को अपन मान लेते हैं बी। अब उसके बाद इस Q इज इक्वल टू 2a को हम फर्स्ट इक्वेशन यानी ए जो इक्वेशन है उसमें हम रख देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ पुट द वैल्यू ऑफ Q इन इक्वेशन ए। ये क्या आएगा, 1/√2 इज इक्वल टू पी, तो अपनी जगह पे पी ही है और क्यू की वैल्यू रख देंगे 2a। वापस जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2a इज इक्वल टू आ जाएगा √2p। फिर से हम इसको स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इसको हमने बोथ साइड स्क्वायर किया तो ये आ जाएगा 4a² इज इक्वल टू 2p²। अब यहां से मैं थोड़ा सा स्लाइड को इधर करता हूं, यहां से देखिए अब यहां से अपन लिख सकते हैं कि p² इज इक्वल टू 4a² अपॉन 2। ये इससे कैंसिल होके आएगा 2, यानी कि a² की जो वैल्यू होगी वो होगी p² अपॉन 2, p² अपॉन 2। अब यहां से फिर वही स्टेटमेंट को, यही स्टेटमेंट बार बार, एक पैटर्न जो है जो हमने इनिशियली जो यूज किया वही बार बार क्वेश्चन में 2 बार ये यूज करना है, और फिर आपको जो लास्ट में ये वैल्यू रखेंगे और यहाँ से हमें प्रूव हो जाता है कि ये कॉन्ट्रडिक्शन हमारा रॉन्ग है, और ये जो भी नंबर दिया हुआ है वो रेशनल नहीं बल्कि इरेशनल है। तो यहाँ से आप वापस वो लाइन लिखोगे कि 2 डिवाइड्स p² देन 2 ऑल्सो डिवाइड p। तो यहां से ये नंबर हो जाएगा, अगर मान लीजिए p जो है 2 से डिवाइड होके कोई नंबर आता है b, तो यहां से आप p इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2b। और ये हो गया इक्वेशन, वो सबसे पहला a लिया था उसके बाद b, तो ये अपन इसको c मान लेते हैं। अब हम यहाँ से p और q की वैल्यू को अब हम यहाँ से p और q की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। मैं इसको जूम से थोड़ा सा वो कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये देखिए, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन था वो ये था। अब यहाँ से हम अगर वैल्यू रख देते हैं तो ये आएगा, पुट द वैल्यू ऑफ p एंड q इन इक्वेशन ए। तो ये क्या आएगा, 1/√2 इज इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू है 2b और q की वैल्यू है 2a। और यहाँ से हमें वापस वही चीज जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था कि हमें ये पता चल रहा है कि ये जो 2 है ये दोनों में कॉमन फैक्टर की तरह है। हेयर 2 इज कॉमन फैक्टर इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर हेंस आवर assumption is wrong and 1/√2 is an irrational नंबर। इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को हम प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इसी पैटर्न पे है, मैं चाहूंगा कि आप उसको सॉल्व करें अच्छे से। ये सारी चीजें बिल्कुल सेम पैटर्न को आपको यूज करना है और आपको इसको सॉल्व करना है।
तो अभी तक मुझे लगता है ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप उसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं। तो आज का वीडियो यहीं तक फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।